अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 5। रईस एंड कंपनी ने एक मशीन परचेज़ किया हायर परचेज सिस्टम पे आमिर एंड कंपनी से 1 जनवरी 2015 को। कैश प्राइस मशीन की है 1,28,940। पेमेंट जो है डाउन पेमेंट उसने की है 20,000 की, और बाकी जो पेमेंट है, बाकी अमाउंट जो बचती है उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हर ईयर एंड पे वो पे करेगा। 40,000 की एक इंस्टॉलमेंट होगी। इंटरेस्ट रेट जो है 5% है और डेप्रिसिएशन 20% है रिटर्न डाउन वैल्यू पे। हमने रईस एंड कंपनी की बुक्स में भी शो करना है जनरल एंट्रीज, और आमिर एंड कंपनी की भी बुक्स में दो शो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रेकअप टेबल इसका ड्रॉ करेंगे। इसमें ब्रेकअप टेबल में वैल्यूज़ लिखेंगे। 1 जनवरी 2015 को हमने मशीन परचेज़ की हायर परचेज सिस्टम पे, ये वैल्यू थी। फिर हमने डाउन पेमेंट की 20,000 की, तो इसको माइनस करके हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये आ गया। अब जब हमने इसके बाद 1 जनवरी के बाद 31 दिसंबर को पेमेंट करनी है उसको, जिसको वेंडर को, तो हमने यहाँ पे 40,000 की पेमेंट करनी है। अब 40,000 में से हमें देखना है कि इंटरेस्ट की पेमेंट हम कितनी कर रहे हैं और बाकी कितनी अमाउंट है। तो अब इंटरेस्ट जो है वो हम ऑलवेज जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करते हैं। 5% इंटरेस्ट है, इस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। अब टोटल अमाउंट में से इंटरेस्ट की अमाउंट माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी जो इंटरेस्ट के बगैर है। इस अमाउंट को फिर हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस, पिछले वाले आउटस्टैंडिंग बैलेंस से माइनस करेंगे और हमारे पास नेक्स्ट जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उसकी अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही प्रोसेस करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। टोटल अमाउंट में से इंटरेस्ट की अमाउंट माइनस करके बाकी अमाउंट को माइनस करेंगे और हमारे पास 38,106 अमाउंट आ गई। अब आप ये देखेंगे कि 40,000 जो हमारी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है और जो हमने आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उन दोनों में डिफरेंस है। ये अमाउंट जो है वो कम है, तो इसमें हम डायरेक्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। डायरेक्ट हमें अंदाज़ा हो गया है कि जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है 40,000 से अगर ये अमाउंट माइनस करें तो जो अमाउंट है वो हमारा इंटरेस्ट है। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करके यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। ये हो गई हमारी इंस्टॉलमेंट्स की कैलकुलेशन ब्रेकअप टेबल में। अब आगे हमारे पास रईस एंड कंपनी की बुक्स में हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। रईस कौन है? वो है जिसने परचेज़ किया मशीनरी, ठीक है। अब आपने अपने आप को ये कंसीडर करना है कि आपने मशीन परचेज़ की है और आमिर से परचेज़ किया है, ठीक है। तो आपने अपनी बुक्स में कैसे एंट्री करनी है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। 1 जनवरी को हमने मशीन परचेज़ किया है तो हमारे पास मशीन अकाउंट डेबिट क्योंकि एसेट इंक्रीज़ हुआ है, आमिर एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है, उसको हमने पेमेंट करनी है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद डाउन पेमेंट जब हमने की तो आमिर एंड कंपनी अकाउंट हमारे पास 20,000 से उसकी पेमेंट होगी, तो वो हमारा इतने अमाउंट से मतलब उसका हमारा जो कर्ज़ है उसको देना है, जो अमाउंट देनी है वो कम हो गई, तो इसलिए इसको डेबिट किया और बैंक अकाउंट क्रेडिट किया कि बैंक से पैसे गए, एसेट कम हुआ तो ये क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट जब हमने 31 दिसंबर को 2015 को इंटरेस्ट की मतलब पेमेंट किया उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसकी एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट हमने ब्रेकअप टेबल में कैलकुलेट किया है वो आ जाएगा। ये मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताती आ रही हूँ कि हम यहाँ पे बुक में जो है वो सेपरेट एंट्रीज़ हैं, लेकिन मैं कंबाइन एंट्री कर रही हूँ। आपको जैसे सही लगे, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है आप वैसे कर लें। मैंने कंबाइन एंट्री ये ऐसे किया है कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, आमिर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, जिसको हमने इतने अमाउंट से वो कम हो गया, इंटरेस्ट इतना था उसमें, और बैंक अकाउंट हमारा 40,000 से लेस हो गया कि यहाँ से हमारे पास बैंक से 40,000 अमाउंट ही गई है, लेकिन उसका ब्रेकअप मैंने यहाँ मेंशन किया है कि उस अमाउंट में इतना इंटरेस्ट था और इतनी जो है वो आमिर एंड कंपनी को बाकी पेमेंट है इंटरेस्ट के अलावा, ठीक है। अब हमारे पास ईयर एंड पे जो क्योंकि मशीनरी हमने परचेज़ किया है तो हमने ही उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है कि हमारे पास मशीन है, एसेट है, उसकी वो कितना हर ईयर डेप्रिशिएट हो रहा है। डेप्रिसिएशन के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, तो 20% जो है वो हम अमाउंट पे जो हमारे पास मशीन की अमाउंट है उस पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये इंटरेस्ट की डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई ईयर एंड पे। ईयर एंड पे फिर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हमारे पास ये एंट्री आ गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। ये हमारे दोनों एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। अब बारी आती है 2016 की। 2016 में जब ईयर एंड पे हमने उनको इंस्टॉलमेंट पे की, उसकी भी सेम एंट्री ऐसे ही ब्रेक डाउन हमने किया उसका कि इंटरेस्ट अमाउंट टोटल हमारे पास 40,000 अमाउंट की बैंक से, उसमें ब्रेकअप कितना था कि इतना हमारे पास इंटरेस्ट था उसमें और इतनी बाकी अमाउंट थी, तो ये हमने इस तरह ब्रेक डाउन करके इसकी अमाउंट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, आमिर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारी पे होगी। सेकेंड ईयर के एंड पे भी हमने फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो हम जो प्रीवियस वाली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट जो टोटल अमाउंट थी उसमें से प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करके
रिमेनिंग अमाउंट पे इस दफ़ा इंटरेस्ट लेंगे, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास आ जाता है, ये टोटल अमाउंट थी हमारे पास 1,28,940, उसमें से ये प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस की, ये हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है। अब इसके ऊपर हमने इस ईयर में डेप्रिसिएशन 20% कैलकुलेट की, तो हमारे पास ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई, ठीक है। अब इस ईयर के एंड पे भी हमने ये इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। फिर आ गया हमारे पास थर्ड ईयर, उसके एंड पे भी हमने ऐसे ही इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट पे की, इंटरेस्ट इतना था, बाकी अमाउंट इतनी थी, टोटल 40,000 गया। डेप्रिसिएशन इसी तरह कैलकुलेट की, प्रीवियस जो हमारे पास अमाउंट रह गई थी जिस पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसमें से उस ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट पे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, लाइक दिस। ये मैंने यहाँ पे साइड पे वर्किंग की है, इसको आप नोट डाउन कर लें चाहे। ये हमारे पास आ गई डेप्रिसिएशन की अमाउंट। फिर हमने ये रेंट पे इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ये थे हमारे पास रईस एंड कंपनी का जर्नल, जो उसकी बुक्स में हमने एंट्रीज पास की। नेक्स्ट अब बारी आ जाती है आमिर एंड कंपनी के बुक्स में हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। आमिर, अब आपने अपने आप को सपोज करना है कि आप सेलर हैं, आप वेंडर हैं, आपने उनको मशीन दी है, ठीक है। तो हमने हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपने उनको मशीन दिया, तो अब आपने अपने आप को एज ए वेंडर ट्रीट करना है और एंट्रीज पास करनी है। 1 जनवरी को हमने उनको जो थी मशीन दी, हायर परचेज सिस्टम पे दी है, तो हमारे पास क्योंकि अभी उन्होंने पेमेंट नहीं की है, तो इसलिए हम इसको एज ए रिसीवेबल इसको रिकॉर्ड करेंगे रईस एंड कंपनी को, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, कि हमने इतनी अमाउंट से उनको मशीन दी है। नेक्स्ट, जब उन्होंने डाउन पेमेंट की तो हमने उसको काउंट किया कि हमारे बैंक अकाउंट में 20,000 एज ए डाउन पेमेंट रिसीव हुए हैं, और रईस एंड कंपनी अकाउंट इतनी जो हमारा रिसीवेबल था इतने अमाउंट से कम हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है 31 दिसंबर 2015 की। इसमें भी उन्होंने सेपरेट एंट्रीज़ की हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे भी कंबाइन एंट्री की है, क्योंकि प्रीवियस हम बुक्स में भी कंबाइन एंट्री करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे कंबाइन एंट्री से आपको समझ आ जाएगी ऐसे। 31 दिसंबर को हमारे बैंक अकाउंट में 40,000 डिपॉजिट हुए। उसका क्या ब्रेकडाउन था, इंटरेस्ट अकाउंट में उसमें से इतना था, इंटरेस्ट इतना था अमाउंट, और बाकी जो अमाउंट थी वो इतनी थी, जो जिस अमाउंट से हमने रईस एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया कि इतनी अमाउंट से हमारा रिसीवेबल कम हो गया है, ठीक है, इतनी हमें पेमेंट हो चुकी है। ईयर एंड पे फिर हमने, क्योंकि अब हम वेंडर हैं, तो हमारे लिए जो हमें इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो हमारे लिए रेवेन्यू है, तो उसको हम एज अ रेवेन्यू ही प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब यहाँ पे हम इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए रेवेन्यू है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट करेंगे कि इसमें हमने रेवेन्यू को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर बारी आती है 2016 के एंड पे, जब हमने फिर से इंस्टॉलमेंट रिसीव की उस परचेज़ के, मतलब हम वेंडर हैं तो हमने अमाउंट रिसीव की सेकंड इंस्टॉलमेंट की, तो उसका क्या ब्रेकडाउन था, 40,000 हमें रिसीव हुआ बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। इंटरेस्ट और रईस जो हमारे पास जो है वो इतने अमाउंट से क्रेडिट हो गया कि इतनी उन्होंने अमाउंट हमें पे कर दी है, ये इंटरेस्ट था, और बाकी रिमेनिंग अमाउंट ये है। अब इस ईयर एंड पे भी हम इंटरेस्ट का अकाउंट को, जो हमारा एक रेवेन्यू है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हमने इस अमाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया। एक बात और, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम क्यों कैलकुलेट नहीं कर रहे, क्योंकि एसेट हमारा नहीं है, हमारे पास मशीन नहीं है जिसकी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। मशीन तो रईस के पास है, उसने ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास मशीन नहीं है तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। 2017 के एंड पे भी हमें इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई, बैंक अकाउंट 40,000 से हमने डेबिट किया, हमारे पास अमाउंट आ गई, उसका ब्रेकडाउन हमने ये कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट इतना था, बाकी ऐसी अमाउंट थी। इंटरेस्ट अकाउंट को फिर हमने इंटरेस्ट अमाउंट थी उसको हमने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया एज ए रेवेन्यू। तो ये हमारे पास क्वेश्चन एंड हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा डिफरेंट था प्रीवियस क्वेश्चन से, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।